हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम बाय पीके सर पे। तो फ्रेंड्स, आपकी परीक्षा केवीएस के लिए सीडीपी बाल मनोविज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जुड़े हैं जो आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1 से, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? ए में कहता है सामान्य से विशिष्ट की ओर, बी प्रतिवर्ती, सी निरंतरता या फिर डी अनुक्रमणिकता। एक बार आंसर देने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। आंसर की बात की जाए तो बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ती का सिद्धांत जो है मानव विकास में कोई सिद्धांत नहीं दिया गया है, इसलिए आपका बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगले नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। अगले नंबर का क्वेश्चन कहता है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह किसकी ओर संकेत करता है? ए में आकलन के लिए सीखना, बी आकलन का सीखना, सी सीखने का आकलन या फिर डी सीखने के लिए आकलन। एक बार आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। यहाँ आंसर की बात करें तो सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि क्रिस्टीना जो है क्षेत्र भ्रमण पर ले जाकर जो है क्लास में कितना सीख पाए हैं बच्चे उसका आकलन कर रही है। सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगले नंबर का क्वेश्चन कहता है, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है। किसमें निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना? ए में मुफ्त विद्यालयों में, बी ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालय में, सी नियमित विद्यालयों में या फिर डी विशेष विद्यालयों में। आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। यहाँ आंसर की यदि बात की जाए तो सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नियमित विद्यालयों में निःशक्त बच्चों को जो है समेकित आधार पर जो है समावेशी शिक्षा जो है देनी चाहिए। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगले नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? ए में लिखा है, सीखने के लिए किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता है। बी कहता है, सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। सी कहता है, बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों का यह संकेत करती है कि सीखना किसी भी तरह नहीं हुआ है। सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। आंसर की यदि बात की जाए तो डी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि सीखना उसे कहते हैं जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और बच्चों को जो है संतुष्टि प्रदान करे। इसलिए जो है आपका डी आंसर यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगले नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? ए में लिखा है, यह निर्णय लेना कि विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए। बी सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना है। सी शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना है। डी शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना है। एक बार आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। आंसर की यदि बात करें तो डी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। यानी मूल्यांकन जो है वो विद्यार्थियों में क्या कमी रह गई है उसका निदान करे और उसका उपचार करे। इसलिए आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगले नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, सृजनात्मक उत्तरों के लिए क्या आवश्यक है? ए में मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, बी एक अत्यंत अनुशासित कक्षा, सी प्रत्यक्ष शिक्षण और प्रत्यक्ष प्रश्न, डी विषय वस्तु आधारित प्रश्न। आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। आंसर की यहाँ बात करें तो मुक्त उत्तर वाले जो प्रश्न होते हैं वो सृजनात्मक उत्तर वाले प्रश्न माने जाते हैं। इसलिए आपका ए आंसर यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगले नंबर का क्वेश्चन देखिए, शिक्षार्थियों को किसके लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए?
ए में अधिक से अधिक पाठ सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने। बी शिक्षक जो पूछ सके उन सभी प्रश्नों को याद करने। सी कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने। डी समूह कार्य में दूसरे विद्यार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने। एक बार आंसर देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। यदि आप लोग आंसर की बात करें तो बी आपका यहाँ गलत आंसर हो जाएगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों को उत्तर याद करने के खिलाफ एनसीएफ है, इसलिए जो है आपका यहाँ राइट आंसर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगले नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त उपकरण नहीं है? ए में सत्र परीक्षा, प्रश्नोत्तरी और खेल। सी दत्तकार या डी मौखिक प्रश्न। आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। आंसर की बात करें तो सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, यानी दत्तकार जो होता है वो रचनात्मक आकलन के लिए जो है नहीं किया जाता है, इसलिए आपका सी आंसर यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगले नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। व्यक्तिगत शिक्षा एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न होती है? ए में विकास क्रम के आधार पर। बी विकास की समान क्षमता। सी बुद्धि एवं विकास के सिद्धांत। या फिर डी विकास की दर। आप लोग एक बार आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। आंसर की यहाँ बात की जाए तो विकास की दर जो होती है वो दो बच्चों में एक समान नहीं होती है, इसलिए आपका बी आंसर यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगले नंबर का क्वेश्चन देखिए, कहता है सृजनात्मक विद्यार्थी वह है जो ए में परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने योग्य है। बी पार्श्व लैटरल चिंतन या समस्या समाधान में अच्छा हो। सी ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है। या फिर डी बहुत बुद्धिमान है। आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा। आंसर की यहाँ बात करें तो बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, यानी सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो कई तरीके से जो है चिंतन करे और समस्या समाधान में अच्छा प्रदर्शन करे, इसलिए बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो रेगुलर जो है प्रैक्टिस सेट हम देने वाले हैं, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।